अगर एक बंदा ओवैसी सुअर का पिल्ला जो आके बयान दिया तो बीजेपी भी विरोध नहीं किया, ओम बिरला जी उल्टे हम लोग पे कार्रवाई करवा दिए। उसके बाद जो विपक्षी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, किसी को कोई इससे दिक्कत नहीं। आप जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा दिए, ठीक है, चलिए मानते हैं आप बहुत बड़े हिंदू राष्ट्र के समाज सेवक है, आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिएगा, बीजेपी को कहना चाह रहे हैं, लेकिन उस बंदा पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करवाए सर? तो नहीं करवाए और हम लोग करते तो हम लोग को चोट पहुंचाया जाता है। जब फर्स्ट डे, जब वोट का टाइम था, उसी दिन से हिंदू मुस्लिम फिलिस्तीन इजराइल चालू हो गया था। अगर राहुल गांधी को 99 सीट भी कोई जनता दिया, वो क्यों दिया? ताकि जो देश का वास्तविक मुद्दा है उस मुद्दा पे राहुल गांधी बात करेंगे। पहली बात तो ना वो युवा नेता है और ना ही वो सब चीज़ का बात करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख हिंदू, कुछ लालच में बैठने वाले हिंदू ये सोच के वोट दिए कि चलो भाई कुछ मुद्दा उठाएगा, जैसे अग्निवीर हो गया, रोजगार हो गया, महंगाई हो गया, पेपर लीक हो गया, महिला सुरक्षा हो गया, चाहे मणिपुर का है, छत्तीसगढ़ का हो, बिहार का, कहीं का भी हो, ठीक है, ये सब बात पे मुद्दा उठाएंगे क्योंकि विपक्ष को हर कोई चाहता है मजबूत से खड़ा रहे। लेकिन जब विपक्ष आता है, पहले दिन जब वोट का टाइम रहता है, तो ओवैसी कहता है कि जय जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन, अल्लाह अकबर। ना अल्लाह अकबर से किसी को दिक्कत, ना जय भीम से किसी को दिक्कत, ना जय मीम से किसी को दिक्कत, ठीक है, क्योंकि तुम अगर जय भीम करते हो तो हम लोग भी जय युधिष्ठिर करते हैं, हम लोग भी पूरा महाभारत का जय कर देते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत ना अल्लाह अकबर से भी नहीं है, दिक्कत इससे आता है कि जब तुम संसद भवन में, लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर तुम जब बयान में ये देते हो कि जय फिलिस्तीन, एक बात बताइए, हिंदुस्तान से फिलिस्तीन से लेना देना क्या है? फिलिस्तीन वो कुछ भी करे, वो एक आतंकवादी संगठन को पाल रहा है, हमारे जैसे आतंकवादी संगठन को। फिलिस्तीन कितना भी अच्छा हो, मोदी जी भी तो उसको एड्स पहुंचाए है ना, विरोधी नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है एक आतंकवादी संगठन को जो पाल रहा है उसका तुम समर्थन संसद भवन में क्यों कर रहे हो? एक ऐसे संसद भवन है जिसको हम लोग लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, और वहां पे समर्थन करने के बाद जब वो बाहर निकलता है, उससे मीडिया पूछता है कि आप क्या अभी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज को दे रहे हैं, आप सही बात बता रहे हैं? तो कह रहा है हम बिल्कुल अडिग है अपने बात पे, हम झुकने वाले नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह के अलावा इसके सामने दीज डे टंडवन बयान दे रहा है। एक बात बताइए, ये लोग से जब भारत माता की जय बोलते थे, जब बोलते थे वंदे मातरम बोलो, तो ये लोग क्या बयान देता था कि संविधान के किसी भी पन्ने पे ये नहीं लिखा है कि भारत माता की जय आप जबरदस्ती बोलिए, जबरदस्ती क्या बोलिए भी है, ठीक है, बोलता था हम लोग वंदे मातरम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम लोग अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा और किसी के सामने नहीं झुकते हैं। तो क्या अल्लाह के को जो मानने वाले हैं, क्या वो सिर्फ आतंकवादी संगठन के सामने झुकते हैं? इस देश में हमास को छोड़ दीजिए, इस देश में ISIS, PFI, कई सारे आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, हाफिज सईद हो गया बाहर का, पाकिस्तान का, इतने सारे हैं, याकूब मेमन जैसे। एक बार भी ओवैसी विरोध किया आज तक नहीं किया, लेकिन वो भारत माता की जय भी नहीं बोला है, वो बोलता है क्या? जय फिलिस्तीन। मतलब तुम जय फिलिस्तीन का नारा लगा सकते हो लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते हो, जबकि इस देश का प्रत्येक मुस्लिम हो, चाहे सनातनी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर कोई भारत माता की जय बोलने में समर्थन देता है और बोलता भी है। क्योंकि भाई तुम जो तुमको बाप यहाँ खाना खिला रहा है, उस बाप का जय जयकार लगाने में क्या दिक्कत है? मतलब पैदा हुए किसी और माँ के कोख से और जयकारा लगा रहे हो फिलिस्तीन का, पड़ोसी के बाप का। तो सर ये लोग ऐसे मानसिकता के लोग हैं ना, ये लोग देशद्रोही लोग हैं, ये लोग देश विरोधी जितने भी संगठन है उसका ये लोग समर्थन करेंगे। और जो देश के समर्थन में रहता है, जो इजराइल शुरू में भी साथ था, अभी भी साथ है, आने वाले टाइम में भी साथ रहता है, रसिया जो शुरू में साथ था हमेशा साथ रहता है, उस रसिया को भी लोग समर्थन नहीं करते हैं, इजराइल को भी समर्थन नहीं करते हैं, और कहते हैं, उन लोग का लॉजिक सुनिए जरा, कि मजलूमों का आवाज उठाना है हमको, ठीक है। तो एक बात बताइए, केरल में मुस्लिम भी प्रताड़ित होता है, हिंदू भी प्रताड़ित होते हैं, या हर जगह हर समाज के लोग प्रताड़ित होते हैं, ठीक है, लेकिन ओवैसी एक बार भी काहे नहीं बोलता है जय केरल, जय बिहार, जय बंगाल, जय तमिलनाडु, जय दिल्ली, लेकिन जय फिलिस्तीन, क्योंकि सबसे ज्यादा मजलूम तो वहीं रहते हैं। उसको पाकिस्तान, यहीं से जस्ट थोड़ा किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की दूरी पे पाकिस्तान है, वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज हिंदू को मारा जा रहा है, क्या वो मजलूम नहीं है? क्या उसके लिए तुम एक बार भी जय हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं बोल सकते थे? लेकिन वो किसका समर्थन करेगा? जय फिलिस्तीन, क्योंकि उसको फंड आ रहा है ना सर। अब सोचने वाला बात है, अभी वो लगाया है जय फिलिस्तीन, आने वाले टाइम में अगर उसका विरोध नहीं किया, विरोध किया तो हम लोग के ऊपर एक्ट लग गया, आपको पता ही होगा ही। आने वाला टाइम में कोई और विरोध करेगा तो बोल देगा कि जय पाकिस्तान, कोई बोलेगा जय चीन, कोई बोलेगा जय खालिस्तान। तो सर किसका विरोध करिएगा? अगर एक बंदा ओवैसी सुअर का पिल्ला जो आके बयान दिया तो बीजेपी भी विरोध नहीं किया, ओम बिरला जी उल्टे हम लोग पे कार्रवाई करवा दिए। उसके बाद जो विपक्षी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, किसी को कोई इससे दिक्कत नहीं। आप जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा दिए, ठीक है, चलिए मानते हैं आप बहुत बड़े हिंदू राष्ट्र के समाज सेवक है, आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिएगा, बीजेपी को कहना चाह रहे हैं, लेकिन उस बंदा पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करवाए सर? तो नहीं करवाए और हम लोग करते तो हम लोग को चोट पहुंचाया जाता है। तो हम तो सिंपल कहते हैं सर कि इस देश में, इस भारत देश में एक किताब ऐसा भी है जहाँ पे भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता है, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी को भी आतंकवादी कहा जाता है, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को भी आतंकवादी कहा जाता है, जो आज तक ब्रह्मचर्य को तक नहीं तोड़े हैं, ठीक है। उन स्वामी विवेकानंद जी को जो कहते थे गर्व से हम कहो हम हिंदू है, वो भी आतंकवादी इन लोग के नजर में। तो अगर किसी जिहादी, अगर किसी ओवैसी या फिर ओवैसी के समर्थक या किसी भी लेफ्टिस्ट के नजर में अगर हम लोग आतंकवादी है, हम लोग भगवा आतंकवादी है, तो हाँ भाई तुम्हारे नजर में हम गर्व से भगवा आतंकवादी है, ठीक है। और अगर इस देश में अगर एक पोस्टर भारत माता की जय लिखना गलत है तो हाँ भाई हम लोग गुनहगार है। अगर इस देश में आई सपोर्ट इजराइल लिखना गलत है तो हाँ भाई हम गुनहगार है। अगर इस देश में जो संविधान 102 अमेंडमेंट एक्ट के तहत
कहता है 4था सेक्शन में कि आप संसद भवन में गरिमामयी सांसद ये आप कभी भी किसी अन्य राज्य का आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो करता है और फिर भी उसका सदस्यता रद्द करने का बात करते हैं तो हम लोग पे कार्रवाई होता है सर। और कार्रवाई भी छोटा मोटा नहीं, 4 धारा, ठीक है, 143, 147, 506 और 153A। चलिए ठीक है, 99 लेवल को हटा देते हैं। 153A क्यों लगा हम लोग पे? क्या हम लोग आतंकवादी है? क्या हम लोग सरकारी काम में बाधा बन रहे हैं? सरकारी काम में तो हम लोग समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि जब वो जय फिलिस्तीन बोलेगा तो देश में उपद्रव फैलेगा। देश में एक तरफ इजराइल के लोग आएंगे, एक तरफ फिलिस्तीन के लोग आएंगे, यहीं पे उपद्रव फैल जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए हम लोग सदस्यता रद्द करने का मांग किए तो उपद्रवी हम लोग हो गए, ठीक है ना। तो ये देश का संविधान कहता है कि अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं तो आतंकवादी आप है, और अगर आप जय फिलिस्तीन बोलते हैं तो आप सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। और ओवैसी से आप उम्मीद क्यों रखते हैं सर? उस हैदराबाद में जो वोट उसको दिया माधवी लता मुस्लिम का इतना समाज सेवा की, मुस्लिम के लिए एनजीओ भी चलाती है, कई सारे मुस्लिम का समाज सेवा भी करती है, मदद भी करती है, लेकिन माधवी लता वहां से हार जाती है। क्यों हारती है? क्योंकि मुस्लिम समाज से नहीं आती है। ओवैसी बिहार में आज तक एक काम नहीं किया, बिहार में जाता है 5 का 5 सीट जीत के आता है, आज तक वो बिहार में नहीं गया था, उसका कोई एक चावल का दाना तक बिहार में नहीं पहुंचा है, लेकिन बिहार के कुछ मूर्ख जनता उसको जाके वोट देते हैं। कौन जनता? वही जो 50-100 में बढ़ते हैं, वही जनता जो 1 लाख में बढ़ते हैं, वही जनता जो हिंदू मुस्लिम छोड़ के, जो धर्म को अपने छोड़ के सिर्फ ये देखते हैं कि भाई अल्लाह वाला है तो इसको वोट दे दो। तो सर अगर अल्लाह वाला है उसको वोट दे दो अगर करोगे तो अभी जय फिलिस्तीन लगा, आने वाले टाइम में जय पाकिस्तान भी लगेगा।